एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चंद्रिका एकेडमी में। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं सीटेट के एग्जाम को, जो जुलाई वाला है उसको पहली बार में किस प्रकार से क्वालिफाई करें। यहाँ पर हम दोनों एग्जामों के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एग्जाम के बारे में भी और सेकंड वाले के भी। सेकंड वाला एग्जाम आप सब जानते हैं, जो सीटेट का सेकंड वाला पेपर होता है उसको क्वालिफाई करने में बहुत ही मेहनत लगती है और इस एग्जाम को बहुत ही कम अभ्यर्थी पास कर पाते हैं, क्योंकि आपने जनवरी 2024 का रिजल्ट देख ही लिया होगा, जिनमें से 27 लाख अभ्यर्थियों ने सीटेट का फॉर्म फिल किए थे और मात्र 23 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था और सिर्फ पास हुए थे 2 लाख अभ्यर्थी के आसपास। ठीक है, तो इतना कम था रिजल्ट सीटेट के सेकंड पेपर का। तो सीटेट के सेकंड पेपर को किस प्रकार से अच्छे से क्वालिफाई कर लें, इसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्जाम कई बार दिया है और मैंने दोनों एग्जामों को अच्छे से क्वालिफाई किया है सही नंबरों के साथ। पहले हम थोड़ा रिवर्स में चल जाते हैं, क्योंकि सीटेट के बारे में हम जान लेते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं, किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितने मार्क्स पर वो पास माने जाते हैं। इसके बारे में पहला थोड़ा जान लेते हैं, तब हम बात करते हैं इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और क्या हम अपनी सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट को पास करने के लिए उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 90 मार्क्स का। और आप सब जानते हैं सीटेट का एग्जाम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि हमें एक दूसरे को बीट करके इतने नंबर लेके आने होते हैं, नहीं। ये सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स लेके आने होते हैं। अब ये 90 मार्क्स किसके लिए एलिजिबल होते हैं? 90 मार्क्स सारी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी और एसटी कैटेगरी से हो। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, आप तो गलत बता रही हैं, 90 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं बात बताऊंगी आपको, 90 मार्क्स ये किस लिए कह रही हूँ। अगर आपको सेंट्रल लेवल पर कोई भर्ती निकलती है लेवल पर, जैसे कि दिल्ली में जो भर्तियां निकलती हैं, DSSSB, NVS, KBS, ठीक है, इनमें अगर भर्ती निकलती है और इसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आपको, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो या SC ST कैटेगरी के, तो आपको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है। बट अगर यहीं पर आप जैसे कि किसी राज्य से, यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग सीटेट के क्राइटेरिया रखे हुए हैं अपने उन राज्यों के वालों ने कि आपने इतने नंबर पे सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो हमारे जिस राज्य से आप हो उस राज्य के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि यूपी में अगर आप सीटेट में 82 मार्क्स लेके आ जाते हैं और आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में निकलने वाली भर्ती, जो टीचिंग भर्ती है, उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आप बिहार से हैं और 75 मार्क्स लेके आए हैं, ओबीसी या ऐसी कैटेगरी के हैं, तो आप बिहार में निकलने वाली टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन 90 मार्क्स आपको लेके आने हैं, तो आप जिस राज्य में हो उस राज्य के लिए भी और सेंट्रल लेवल में जो भर्ती निकलती है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो हमें फोकस करना है कि कम से कम 90 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा कितने भी मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से सीटेट के पेपर को क्वालिफाई किया जाए। सबसे पहले आप हार्ड कॉपी में प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करा के अपने पास रख लीजिएगा। उससे भी पहले रखना है सीटेट का सिलेबस। देख, सीटेट के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है और उस सिलेबस में सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है NCERT की बुक्स। और यही जो बुक्स होती हैं, इन बुकों को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है अभ्यर्थियों का। वो क्यों? क्योंकि ये एक कहानी की, ये स्टोरीज के माध्यम में बताई गई होती है और जब वो स्टोरी चल रही होती है ना, तो हमारा माइंड कहता है अरे ये तो बच्चों वाली माइंड है, इसको तो हम जानते हैं, समझते भी है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो हमारा माइंड सीधे कहता है मत पढ़, नहीं आने वाला है, इतना तो हम जानते हैं, इस तरीके से कहता है। बट गलती हम वही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलती हम वही कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है जहां से हमें क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी उसी से आता है जो स्टोरी फॉर्मेट में बनी होती है, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स उसमें दिए होते हैं, उसमें से भी आता है। तो कभी भी एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर ना करें, इनको जितना ज्यादा हो सके पढ़ें। अब इनको किस तरीके से पढ़ें ये भी मैं बताऊंगी आप सभी को।
तो आप पहले तो सिलेबस डाउनलोड करके रख लीजिए, उस सिलेबस को देखिए कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। फिर ये पीवाईक्यू आपको हार्ड कॉपी में अपने पास रखने हैं। तो जब एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उस बुक को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, सीटेट के सेकंड पेपर के या फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो सीटेट के सेकंड पेपर में जो एसएसटी पोर्शन वाला होता है उसमें उसका आपका एसएसटी वाला जो होता है वो बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है। उनके क्वेश्चनों को देखिए, तीन तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। एक तो सीधी लाइन में पूछ लिए जाते हैं, ये है ये नहीं है। दूसरा कि ए और बी दोनों है क्या, बी और सी तीनों है क्या, या चारों है क्या, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन बन के आता है कथन और कारक का। कथन कह दिया, फिर ये कारक कह दिया, फिर उसके ऑप्शन दे दिए, फिर उसमें छांटना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन अब लेटेस्ट सीटेट में बन के आ रहे हैं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम पैटर्न जो हो गया है ना, क्वेश्चन पैटर्न पूछने का वो चेंज हो चुका है। तो कथन कारक वाले बहुत ज्यादा आते हैं, और ए बी सी तीन चार ऑप्शन दे दिए कि एक दो तीन सही है या दो और तीन सही है, इस तरीके से पूछने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी की बुक्स आप सभी को पढ़ा रही हूँ, क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ एनसीईआरटी की बुक्स की, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी आप सभी के लिए बना दी है। प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई क्लासेस 2024 इसकी, और अभी मैं वहां पर 6 क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का के बुक को कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने क्लासेस प्रोवाइड करा दी, उन उन बुकों को जाकर, जो उन क्लासों को जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, वो देख लेना। ठीक, अब आपने पीवाईक्यू देख लिया, क्वेश्चन आंसर देख लिया, तो बुकों को कैसे पढ़ना है, पढ़ना शुरू मत कर देना। क्या करना, सीधे सबसे नीचे जाना स्क्रॉल करते हुए, या जो हार्ड कॉपी में अगर आपने एनसीईआरटी बुक ले रखे हैं वो करना। तो उसके अभ्यास देखना, या उसके अभ्यास के क्वेश्चन देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए गए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, ये देखना। आज जब आप क्वेश्चन पूछ उस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपका माइंड कहेगा यार इसमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा है समझ हमारे, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा हो जाए, या फिर थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है, तो और उसको आपको जानने की इच्छा है कि इसको, उन क्वेश्चनों को पढ़ के आपको लगेगा कि मैं इस चीज को जानने की इच्छा जागृत होगी, या फिर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको उसको पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को देखना है, क्वेश्चनों को देखने के बाद आप सभी को कोई अगर वो टॉपिक बिल्कुल ही मतलब अजनबी हो, उस टॉपिक से बिल्कुल नहीं जानते हो, तो आप उसकी कोई वीडियो देख लीजिएगा, तब उसको पढ़िए। और नहीं तो फिर आप अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर भी सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना है, समझकर ही पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रटन तो तोता मत बनना बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बुक पढ़ना है। फिर बाद में जब आप एनसीईआरटी की बुक्स और एक एक टॉपिक आप अपना कंप्लीट करते चले जाओगे सिलेबस में, जो सिलेबस हुआ और ये क्वेश्चन हुए और कुछ बुक्स का अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप मान के चलिए आप सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। कोई सा भी एग्जाम हो प्रैक्टिस मांगता है, कोई सा भी एग्जाम हो प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब आगे सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन कोर्स खरीदे, तो यहाँ पर मैं मानूंगी कि ऑनलाइन कोर्स खरीदने में आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अपनी सेल्फ स्टडी से ही आप आराम से, सिर्फ ये तीन चार चीजें आपने कर ली, तो आराम से आप अपना सीटेट का एग्जाम 90 मार्क्स से कहीं ज्यादा, मतलब कि 110 120 के लगभग में आप अपने, लगभग में ना ज्यादा भी लेके आ सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी से ही लेके आ सकते हो। और कहाँ जाए, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब से आप अपने क्या कर लोगे, उस टॉपिक को क्लियर कर लोगे। जिस भी टीचर से आपको लगता है कि ये बेस्ट पढ़ा रहे हैं, या इनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा या समझ आ रहा है, कहने का मतलब मुझे समझ आ रहा है, तो यूट्यूब आपका है। ठीक है, इस तरीके से करना। और एसएसटी की क्लासेस में मैंने फिर बताया कि मैं भी आप सभी को प्रोवाइड करा ही रही हूँ एसएसटी की क्लासेस, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही दी है, तो जाकर जरूर से जरूर देख लेना। तो इस तरीके से करना आप सभी को सीटेट का एग्जाम को क्वालिफाई। ठीक है, इन इन चीजों को तो इग्नोर करने ही नहीं, चार चीजें मैंने बताई, सिलेबस, सिलेबस में देखना कौन कौन से टॉपिक है, फिर पीवाईक्यू देखना किस इस टॉपिक से किस तरीके से पीवाईक्यू बनते हैं, फिर आप क्या करना है एनसीईआरटी की बुक्स देखना, उनको पढ़ना है कि कौन से टॉपिक से कौन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं आता, समझ नहीं आता, ये नया है हमारे लिए, तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, किसी भी अच्छे टीचर्स की वीडियो देखकर, या फिर मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर सीटेट से संबंधित कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं,
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।